Hello class third, welcome you all in the science class. Today we will start a new chapter, that is food we get from the plants, that is the part 1 of chapter 6. There are many plants around us. These plants are of different shapes and sizes. हमारे चारों तरफ बहुत ही तरीके के प्लांट्स होते हैं, बट दे आर नॉट ऑफ सेम साइजेस एंड सेम शेप्स. लेकिन वो सारे प्लांट्स की साइजेस और शेप्स एक जैसी नहीं होती है. दे कैन बी ग्रुप्ड एज ट्रीज, shrubs, herbs, climbers and creepers based on their size and the kind of stem that they have. प्लांट कई तरीके के होते हैं जैसे ट्रीज, श्रब, हर्ब्स, क्लिम्बर्स एंड क्रीपर्स. ये इनकी साइज पर बेस होता है और साथ में ये किस तरीके के स्टेम को होल्ड करते हैं उसके अकॉर्डिंग भी ये कैटेगराइज्ड है. सो वी विल स्टडी अबाउट देम वन बाय वन. सो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रीज. ट्रीज आर बिग प्लांट्स. ट्रीज बड़े प्लांट्स होते हैं. देयर स्टेम इज वेरी हार्ड. इनका स्टेम बहुत कड़ा होता है, थिक एंड वुडी होता है. और साथ ही ट्रीज के जो स्टेम होते हैं उसे ट्रंक कहते हैं. द ट्रंक जनरली हैज मेनी ब्रांचेस बट सम ट्रीज लाइक कोकोनट डू नॉट हैव एनी ब्रांच. See the picture. Neem tree and banyan tree. You can see that there are a lot of branches from the main stem. But some trees are also there like coconut which do not have any branch. कोकोनट के ट्री में ब्रांच नहीं होती, वो सीधे एक लंबा सा प्लांट होता है. Now we will study about a very important and interesting fact about the trees. The biggest trees is a giant sequoia in California's redwood forest. दुनिया में जो सबसे बड़ा पेड़ है उसका नाम है giant sequoia. ये कैलिफोर्निया के रेडवुड फॉरेस्ट में मिलता है और इसके नाम में ही giant है. giant मीन्स बहुत बड़ा. इट मेजर सम 30 स्टोरीज टॉल और करीब ये 30 मंजिला इमारत के इतना लंबा है. No other organism on earth lives as long as a tree. You know children, दुनिया में बहुत सारे प्लांट और एनिमल हैं, सबकी अपनी अपनी लाइफ टाइम होती है. लेकिन बहुत सारे ऐसे ट्रीज हैं जिनकी लाइफ एनिमल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है. Some of the oldest trees in the world are believed to be more than 5,000 years old. ऐसा माना जाता है कि हमारी दुनिया में जो सबसे पुराना पेड़ है उसकी एज 5,000 years से भी ज्यादा है. Now depending on the type of stem, there is another group of plants that is known as shrubs. They have many hard, thin, bushy and woody stem near the ground. और इनका जो स्टेम होता है वो हार्ड होता है, थिन होता है, बुशी मीन्स झाड़ियों की तरह होता है एंड वुडी मीन्स लकड़ी वाला भी होता है. दे अपीयर लाइक अ बुश. ये पूरे झाड़ी की तरह दिखाई देते हैं. बट द श्रब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज. लेकिन पेड़ की तरह इनके में ट्रंक नहीं होता और ये पेड़ से छोटे होते हैं. सम एग्जाम्पल्स ऑफ श्रब्स आर रोज, हिबिस्कस, हिना एंड लेमन. The next category of plants are herbs. Herbs are plants that are generally small than the shrubs. Herbs जो है वो आमतौर पर shrubs के comparison में भी छोटे होते हैं. It means सबसे बड़े टाइप का प्लांट ट्रीज होता है, उससे छोटा shrub होता है and shrubs से भी छोटा herbs होता है. Their stem is soft, green, thin and non-woody. Herbs have the stem which is very soft. इसकी स्टेम बहुत ही सॉफ्ट होती है, पतली होती है. यस, इट इज ग्रीन बट नॉन वुडी. इसमें लकड़ी जैसा कुछ नहीं मिलता. सम एग्जाम्पल्स ऑफ हर्ब्स आर कोरिएंडर, wheat, grass and spinach. Look at the picture. I think you all are well knowing about these things. ये सारे के सारे प्लांट्स इतने नाजुक होते हैं कि अगर उन पे कोई भारी चीज आ जाए या किसी एनिमल का पैर पड़ जाए तो भी ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. Next category of plants depending on the type of stems are climbers. Plants with very weak stem which need some support like other plants, walls or sticks for climbing are called the climbers. Climber means ही होता है चढ़ने वाला. It means
ऐसे प्लांट्स जिसकी स्टेम इतनी वीक होती है कि वो बिना किसी सपोर्ट के बढ़ नहीं पाता। इट कैन बी सपोर्टेड बाय द प्लांट्स। हो सकता है कि उनको ये सपोर्ट किसी प्लांट से मिल जाए, किसी वॉल से मिल जाए या किसी स्टिक से मिल जाए। इन्हें आसपास जो भी चीजें मिलती हैं दे टेक द हेल्प, और उसकी हेल्प लेकर वो उसी के ऊपर चढ़ने लगते हैं। They have special structures called tendrils to help them climb. Now the question arises that how the climbers can take the help of others, because the climbers have spring-like structure known as tendrils. You can see in the first picture that there is some structure like the spring. Yes, this is known as the tendrils. Plants take the help of this tendril to climb upon the another plant's walls or sticks. Some examples of climbers are pea plant and money plant. The next category of the plant depending on the type of stems are creepers. Creeper means रेंग कर चलने वाले, means they will not take the support of any other plant, wall or stick, but they will creep on the land. Plants with very weak stem that grow along the ground are called the creepers. ये भी ऐसे प्लांट्स के ग्रुप हैं जिनकी स्टेम बहुत वीक होती है और ये जमीन पर ही फैलते हैं। Some examples of creepers are watermelon and pumpkin. Now we will study about the edible parts of the plants. Edible means खाने के लायक. We cannot eat all the parts of the plant, so the part of the plant which is used to eat is known as the edible part. Certain part of plants are edible. This means that they can be eaten safely by humans. So first part of the plant which can be eaten by the humans are edible roots. Edible roots means the roots which are used to eat by the humans are known as the edible roots. See the picture. Here is carrots and radish. I think you all have already eaten these. Today you will come to know that these are the roots. It means we eat the roots of some plants like carrot, radish, turnip and beetroot. These roots store the food prepared by the plants and thus are thick and fleshy. एक्चुअली में होता क्या है कि प्लांट की लीफ जो फूड प्रिपेयर करती है वो फूड वो अपने ग्रोथ के लिए यूज करती है, बट द फैक्ट इज कि प्लांट को जितने फूड की नीड होती है उससे कहीं ज्यादा फूड उसके लीव्स में प्रिपेयर होता है। सो ये एक्स्ट्रा फूड प्लांट के डिफरेंट पार्ट में स्टोर होता है। सो इन द केस ऑफ एडिबल रूट्स वही एक्स्ट्रा फूड प्लांट के रूट में कलेक्ट होता है जिसे ह्यूमंस खाते हैं, और यही रीजन है कि ऐसी रूट्स हमेशा थिक और फ्लेशी हो जाती है बिकॉज दे स्टोर द फूड। The next category is edible stems. It means this is the group of plants in which we eat the stems. Some plants store their food in their stems. These stems become swollen and fleshy because of the stored food. सेम हेयर चिल्ड्रन, जैसे रूट में जब फूड स्टोर होता है तो वो थिक और फ्लेशी हो जाती है, इन द सेम वे जब प्लांट का एक्स्ट्रा फूड किसी प्लांट के स्टेम में कलेक्ट होता है तो वो भी स्वोलन और फ्लेशी हो जाती है। दीज स्टेम्स आर ईटन एज फूड, और इसी स्टेम को फूड की तरह खाने में यूज किया जाता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ इडेबल स्टेम्स आर पोटैटोज, सुगर केन एंड जिंजर। इट मीन्स आलू, गन्ना और अदरक ये स्टेम्स हैं इन विच द फूड इज स्टोर्ड। द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ edible part of the plant is edible leaf. Leaves prepare the food for the plants. Most plants store their food in the leaves in the form of starch. Normally leaf के अंदर जो फूड प्रिपरेशन का वर्क फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से होता है उसके प्रोडक्ट में प्लांट में ग्लूकोज बनता है और ये फूड स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। Some leaves that we commonly use as food are spinach, cabbage, lettuce and coriander. ये सारे ऐसे प्लांट्स की लीव्स हैं जिन्हें हम ह्यूमंस खाते हैं and they are very beneficial for the health and they have the stored extra food of the plant. So children, that is enough for today. Thank you.